वेलकम टू माय चैनल माय पैशन टीचिंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? पहले तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स लाइक जो एक से डिवाइड होते हैं और एक खुद से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे आपके पास 2 हो गया, 2 सिर्फ एक से ही डिवाइड होगा और 2 से ही डिवाइड होगा और कोई नंबर से तो डिवाइड नहीं होगा। जैसे 3 हो गया, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, उस टाइप के नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब एक कोई आपकी इस चैप्टर में एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दैट इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो उनको जब जब हम फैक्टराइज करते हैं तो वो प्राइम नंबर में प्रोडक्ट जो होता है उनका वो प्राइम नंबर्स का आता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन आप करोगे वो यूनिक होगी। जैसे अब मान लो आपके पास है 6, 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3। अब 6 को और किसी फॉर्म में तो आप लिख नहीं सकते, किसी और प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके आप 6 फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वो यूनिक आएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अपार्ट मतलब जो आपका ऑर्डर है, अगर आप 3 इंटू 2 लिखोगे तब भी 6 ही आएगा, 2 इंटू 3 लिखोगे तब भी 6 ही आएगा। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उनको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, लेकिन आंसर जो आपका है वो 6 ही आ रहा है। दैट मीन्स दैट इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम द प्राइम फैक्टर अकर्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140। अब आपको पूछा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करनी है। तो पहले तो हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर 1 दैट इज 140। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? 140 2 से जाएगा 70। ये तो आपको आता ही होगा एलसीएम, ये तो आपको काफी पहले करवा दिया जाता है। 2 से 35, ये आपका फिर 5 से 7 एंड 7 1। ओके, ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इसको हम 2 की पावर स्क्वायर मतलब 2 टू पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7। ये सभी आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने 140 को प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दिया। ऐसे ही आपका सिंपल क्वेश्चन है और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। नाउ सेकेंड पार्ट इज 156। ये भी इजी है, ये तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना आता ही होगा। 2 से 7 8, अगेन 2 से 3 9, दैट अब 3 से 1 3 एंड 13 को तो प्राइम फैक्टर ही है और वो 13 के ही टेबल में आता है और किसी भी टेबल में नहीं आता। तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे बने 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको भी हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, सेम नेक्स्ट पार्ट है 3825। अब इसके भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 3825, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 से जाएगा, 1 2 7 5, अगेन 3 से 4 2 5, अब ये 5 से होगा, दैट इज 8 5, अगेन 5 से 1 एंड 7 और 17 प्राइम नंबर है और वो वैसे 17 के ही टेबल में आता है। ठीक है, यहाँ पे 1, तो इसके प्राइम फैक्टर हुए 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 17, दैट इज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपके फोर्थ और फिफ्थ आप खुद करेंगे, इजी है। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है और कोई प्राइम फैक्टर के रूप में लिख देने हैं उनको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के ही आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स ही हैं सारे। ठीक है, the second question is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equal to product of the two numbers। हमें फाइंड आउट करना है LCM
और HCF फाइंड आउट करना है हमें, और ये वेरीफाई करना है कि LCM और HCF को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के आते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट, ये जो आपके नंबर्स दिए हैं 26 एंड 91, अगर आप इनका HCF और LCM फाइंड आउट करोगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो इन दोनों के रियल प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, हमने वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, अब आपको पता है LCM होता क्या है। LCM जब प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, जब प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हो तो उसमें जो ग्रेटेस्ट पावर आती हैं उनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो आपका LCM आएगा, और HCF आएगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। जब आपको दो नंबर दिए होंगे उनमें आपने स्मॉलेस्ट पावर आएगी दोनों में कॉमन, वो मल्टीप्लाई करना है, वो हमारा HCF आएगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज 26 एंड 91। 26 एंड 91, तो पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। तो 26 का क्या होगा, 2 इंटू 13, ये आप कर सकते हो, आपको आता है ये 26 2 से पहले होगा 13, और 13 से 13 के टेबल में आता है, तो ये आएगा। 91 के हम फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टर्स। ये पहले आएगा 7 से, एंड यहाँ 13, यहाँ पे फिर 13 और ये 1, तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 13। अब हमें फाइंड आउट करना है इनका, ये तो एलसीएम क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब इनमें सब में, इसमें एक ही है, ये एक बार ही होगा, मतलब दोनों में देखना है कि एक, अब यहाँ पे अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर वाली पावर लेते हैं हम, मतलब यूनिक वाले लेने हैं, ऐसे नहीं कि 13 दो बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका एलसीएम हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स, दैट इज 2 इंटू 7 इंटू 13, which is equal to 182. Okay, now HCF is the product of smallest power। अब इनमें से देखना है of the each prime factor in the number। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज इन दोनों में 13 ही कॉमन है, सो इसका HCF हमारे पास आ रहा है, दैट इज 13। ओके, अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें, वो तो आपको कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। अब इन दोनों का हमने देखना है, हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो जब हम एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ करेंगे वो क्या आएगा, 182 इंटू 13। आप इसको शॉर्ट में, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहे वैसे कर सकते हो, आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 91, ये आपको पहले पता है, हम ओपन करके लिख रहे हैं इनको 13। अब यहाँ पे 2 इंटू 13 पहले कर दो मल्टीप्लाई बाय 91, दैट इज 26 इंटू 91 विच इज इक्वल टू 2366, ये आपका आंसर आएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे रियल में। ठीक है, अब 26 इंटू 91, ये आप वैसे देख सकते हो, बस 26 इंटू 91 आ गया, ये आपके पास आंसर था, तो ये हमारा आंसर चेक भी हो गया, वेरीफाई हो गया, चेक। ओके, ऐसे ही फर्स्ट पार्ट किया हमने, ऐसे ही हम अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 510 एंड 92। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, हमें इसके, दैट इज 510 के प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं वो आपको पता ही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 आपके पास आ जाएगा, 5 एंड 5। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जाएगा 3 से 8 85, अब ये 5 से 17, और 17 यहाँ पे 1। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको आती होगी। यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अब 92 के आप खुद कर सकते हो, 92 के आपके पास आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब वैसे ही हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, सभी नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 स्क्वायर हम एक 2 स्क्वायर ही लिखेंगे, तो एलसीएम आपके पास आएगा
2 square multiply by 3 multiply by 5 multiply by 17 multiply by 23, and the answer is 23,460. ठीक है. HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इनमें कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है आपका, और इसके अलावा कुछ कॉमन हो, और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है. सो HCF इज 2. अब हमें वेरीफाई करना है, ये चेक करना है, वेरीफाई. ठीक है. तो 510 इंटू 92, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, सॉरी ये हमने नंबर ले लिया मैंने स्टार्टिंग में ही. तो आप यहाँ पे इसको ओपन करके हम लिख ले सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एक के फैक्टर 510 के इंटू 2 स्क्वायर 23. ये है ना, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, यही इसके प्राइम फैक्टर है, यही इसके बराबर भी आएगा. जैसे आपने पीछे इसको वेरीफाई किया वैसे हम इसको करेंगे, जैसे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 23460. ठीक है, क्योंकि LCM इज दिस एंड HCF इज दिस, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए आप. यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे इसको और कैसे लिख सकते थे हम, 2 इंटू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23. ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17. ठीक है, मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, अभी 2 स्क्वायर हम यहाँ ले गए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे बना लो या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इनको, उससे फर्क, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो आंसर यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दो 510 मल्टीप्लाई बाई, इसका आंसर आएगा आपके पास 92. तो वो आपके पास आ जाएगा 4692. तो आपके पास वो आ जाएगा 46920. दैट इज आवर आंसर. दोनों बराबर, एंड में भी यही आ गया, स्टार्ट हमने किया था LCM इंटू HCF से, और एंड में हमारे पास ये आ गया 510 इंटू दिस 92. वैसे ही नेक्स्ट पार्ट ही है आपका, दैट इज 36 एंड 54. इसको आप खुद करेंगे, ये आपका इजी है ये पार्ट भी. इसमें भी जो आपका LCM आएगा वो आपके पास आएगा 3024 और HCF आएगा 6. तो उनको आप मल्टीप्लाई आगे कर सकते हो, या ओपन करके ऐसे ये जो पूरा प्रोसीजर है आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज find the LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. Now what is prime factorization method? जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, उसको ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन इज सेम ही है, बट इसमें 3 टर्में दे दी हैं और कुछ नहीं है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 12, 15 एंड 21. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, फिर हमें LCM फाइंड आउट करना है, फिर HCF फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, कुछ यही होंगे. इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3. 15 के होंगे 3 इंटू 5. 21 के होंगे 3 इंटू 7. तो अब इजी है, आप सीधा फाइंड आउट करो HCF क्या है, इनमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो HCF इज 3. LCM हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो इंटीजर इसकी हाईएस्ट पावर है, तो यहाँ से हम लेंगे 2 स्क्वायर, 3 है इनमें, वो एक बार ही लिखना है आपने, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, दैट इज 420. दैट इज आवर आंसर. LCM तो आपको इनके प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको करनी आती ही होगी, दैट इज 12 की हम करेंगे तो 2 6 2 3 1 1 यहाँ जाएगा. 15 की आप करोगे तो वो आपके पास आएगा 3 इंटू 5 इंटू 5. ऐसे आप 21 की कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी इजी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है. 17, 23 एंड 29. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. अब 17 खुद एक प्राइम फैक्टर है, उसका 1 और 17 के अलावा कोई भी
प्राइम फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 इंटू 1 लिख सकता हूँ। 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो उसका भी 23 इंटू 1 29, दैट इज 29 इंटू 1। अब यहाँ पे आपको बोला है HCF फाइंड आउट करो। HCF तो इनमें एक ही कॉमन है, और जिनमें कुछ और कॉमन नहीं होता उनका HCF 1 ही आएगा। ऑब्वियसली 1 से तो सभी ही हो जाते हैं डिवाइड, ठीक है। एलसीएम तो आपको फिर इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 इंटू 23 इंटू 29 दैट इज 11,339, दैट इज अवर आंसर। लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको हम करेंगे, दैट इज 8, 9 एंड 25। अब 8 के क्या क्या होते हैं, 1 तो होगा ही, उसको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपके पास कुछ और था इसलिए मैंने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के हैं 3 इंटू 3 एंड 25 के हैं 5 इंटू 5। अब यहाँ पे HCF क्या होगा, यहाँ पे भी तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ चीज़ कॉमन नहीं होती है तो 1 तो सभी को डिवाइड कर देता है, दैट इज 1 इज अवर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड LCM इज इक्वल टू 2 क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर, और आंसर आएगा 1800, दैट इज अवर आंसर। इसका ये आंसर है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। The next question is, given that HCF of 306 and 657 is 9, find LCM। अब क्वेश्चन ये है कि आपको HCF दिया हुआ है और LCM आपने फाइंड आउट करना है। तो हमने जैसे पीछे वेरीफाई किया, LCM इंटू HCF अगर हम करें तो वो आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो आपको LCM नहीं दिया गया है, उसको हम LCM ही लिख देंगे यहाँ पे। HCF है आपका 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 306 मल्टीप्लाई बाय 650। नाउ फिर डिवाइड यहाँ से, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ से मल्टीप्लाई ही, यहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड आप करोगे ये तो 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 यहाँ पे, तो ये 4 से होगा, दैट इज 34 इंटू 657 which is equal to 22,338 answer. Next question is question number 5. Check whether 6n can end up with the digit 0 for any natural number. आपने ये शो करना है कि 6 रेज टू पावर अगर हम कुछ n लें, नेचुरल नंबर यानी कि 1 से लेके आगे तक सो ऑन, कोई भी हम पावर लें, तो क्या वो उनका एंड जो आएगा डिजिट का वो 0 आएगा या नहीं आएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कि हमें पता है कि अगर किसी डिजिट का एंड जो आए वो 0 आए तो उनमें एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए, दैट इज 2 इंटू 5 यानी कि 10। 10 का सिर्फ यही प्राइम फैक्टर है। तो अगर हमारे पास ये एक पेयर होगा 2 इंटू 5 तो 10 आ जाएगा, 2 पेयर होंगे तो 100 आ जाएगा। मतलब 0 तभी आएगा जब आपके पास एक पेयर 2 इंटू 5 आएगा, ठीक है। सो हम यहाँ लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ, पहले हम इसके देख लेते हैं 6n के। 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ठीक है। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n शुड बी 2 इंटू 3 रेज टू पावर n। तो इसके प्राइम फैक्टर कुछ ऐसे होंगे, है ना। तो हम यहां से देख सकते हैं, तो 5 यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो 5 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट we conclude that 5 is not prime factor of 6n, ठीक है। तो ऐसा कोई गुणनखंड है नहीं इसके अलावा जो प्राइम फैक्टर है जो इसको 0 बना सके, ठीक है। देयर इज नो नेचुरल नंबर n, ये तो हम यहीं से लिख रहे हैं, ठीक है। therefore there is no natural number n for 6n that can end up with
the digit 0. Question is question number 6, that is explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. आपको ये शो करना है कि क्यों ये जो हैं आपके नंबर्स ये कंपोजिट नंबर्स हैं. अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म है आपकी, इसमें से अगर आप 13 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आएगा, 13 7 इंटू 11 प्लस 1 कुछ ऐसे आएगा. अब 13 जो है वो एक प्राइम फैक्टर है, मतलब प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टर तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस बोथ आर प्राइम फैक्टर्स. तो हमें ये शो हो गया कि ये एक कंपोजिट नंबर है. ठीक है. साथ ही जब आप इसको करोगे तो यहाँ से अगर आप 5 कॉमन ले रहे हो तो 5 खुद एक प्राइम नंबर है. तो किसी भी दो जो फैक्टर्स हैं उनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो वो जो आता है एक शो करता है कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसके अलावा नंबर आ रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर ही होगा, 1 और जो खुद है उसके अलावा. ठीक है. तो ये तो इजी है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक सर्कुलर पाथ है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें एक सर्कुलर पाथ है. ठीक है. नाउ दिस इज सर्कुलर पाथ. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट. सोनिया जो है इस पूरी फील्ड को कवर करने के लिए ले रही है यार 18 मिनट्स. ठीक है. और रवि जो है वो ले रहा है 12 मिनट्स. ठीक है. सपोज दैट दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. मान लो वो दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, सोनिया भी यहाँ से आ रही है, रवि भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. अब हमसे पूछे कि कितने टाइम बाद वो दोनों एक साथ वापस मिलेंगे, मतलब ऐसा कब होगा जब वो साथ में कहीं टकराएंगे. ठीक है. तो इसके लिए आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो 18 और 12 का एलसीएम तो आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो. आप एलसीएम फाइंड आउट करो और आपका एलसीएम आएगा क्या, दैट इज 36. तो इसका मतलब ये होगा कि वो 36 मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. होप आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट हम करेंगे 1.3 एक्सरसाइज और कल हम कंप्लीट इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को, साथ में हम थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे. तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम डेली और जल्दी ये सारा आपका मैथ सिलेबस खत्म करवा सकें. थैंक यू.